बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, वो विषय पे ही कल आपके जो पोस्ट देखे ना मैंने, हाँ हाँ, वो मेरे को दिल को मतलब झंझोड़ गई है। क्या लग गई? अरे दिल को झंझोड़ गई है, मतलब हाँ, मानसिक रूप से, मतलब आप जो लोग काम करते हो, हम लोग बिल्कुल इंटरफेयर, हमको कोई लेना देना नहीं देता। आप RSS से? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हूँ। आप अच्छी अच्छा। तरीके से परिचित हैं। हाँ हाँ, ठीक है। दीपक राज, सोनी टकला। नहीं, देखिए, सुनिए मेरी बात। पहली बात ये है कि मैंने जिस विषय को उठाया है वो विषय असल में किसी समाज की। आप अगर सुनो मेरे सुनो सुनो मेरी बात मेरे सुनो। साथ सुनो तो। हाँ हाँ। आनंद जी, मैं आपसे बहस कर ही नहीं सकता। आप इतने पढ़े लिखे इंसान हो और आप इतने समझदार, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा वो हूँ। लेकिन अगर आप हमारे साथ बैठ जाएं और इस विषय को और फिर अपन इस पे आपको नहीं, इस विषय पे तर्क करें ना, जो सही है वो होना चाहिए, नहीं, है ना? देखो मेरा क्या है, आप मेरी बात सुनिए। पहली बात ये कि आपने जैसे श्याम जी से मेरी बात हुई थी। श्याम जी कह रहे थे कि उस संस्था में गड़बड़ चल रही है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, गड़बड़ वहाँ चल रही है तो गड़बड़ सरकारी अस्पताल में भी चल रही है, वहाँ आप क्यों नहीं जाते हैं? गड़बड़ मंडी में भी चल रही है, वहाँ संघ वाले क्यों नहीं जाते हैं? पहली चीज सुनो मेरी बात, एक बात बताओ। अब दूसरा कि वो जो जमीन है वो है मठ की जमीन और वो किसी समाज की जमीन है, वो गोस्वामी समाज की जमीन है। वहां पर आप लोगों को इंटरफेयर करने का क्या हक है? आप अभी क्या मेरी जाट समाज की संपत्ति में या जाट समाज की कोई प्रॉपर्टी है या मठ है तो उसमें गड़बड़ चलेगा, क्या आप यहाँ भी आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है ना? सुनो, मतलब ना तो वो संपत्ति गोस्वामी समाज की नहीं, गोस्वामी समाज की ही है। सुनो, वो मठ गोस्वामी समाज का है ना। सुनो तो अब हमारी बात भी सुन लो। अब हमने इसीलिए कहते कि हम क्या है, आपसे तर्क वितर्क नहीं कर सकते, आप बहुत ज्ञानी हो, है ना। इसलिए मैंने आपको पहली एक ही लाइन बता दिया। और दूसरी बात ये है कि हम जहाँ आपको इंटेंस कर रहे हैं, इसलिए इंटेंस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप वहाँ विरोध करें, उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मतलब एक जायज जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूंगा, आप लोग कर नहीं पाओगे, है ना। मुसलमानों के खिलाफ आप कर नहीं, पूरा जिहादियों के खिलाफ आप कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा भाई साहब, बता दो। अरे मैं क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये काम मेरा है, जामा मस्जिद के खिलाफ। अच्छा, ये मेरा काम है? ये मेरा काम है कि प्रधानमंत्री का काम है? आप मुझे बताइए कि गृह मंत्री के खिलाफ गृह मंत्री, सुनिए ना, गृह मंत्री का काम है या मेरा काम है? तुम्हारा काम नहीं है, तेरा काम नहीं है ना, तो तेरा काम नहीं है, ठीक है ना। अब पहले इतना ध्यान रखना, मेरा ये काम मैं इसलिए मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। हाँ। आपको अच्छी तरीके से मालूम ये चीजें। हाँ। अब आप मेरे को जामा मस्जिद के खिलाफ कार्यवाही गृह विभाग करेगा, सरकार करेगी या मैं करूंगा? अरे तो हमने सरकार को, तुम उठो ना, तुम्हारा ये वीडियो बना के जामा मस्जिद के सामने तो खड़े हो। क्या नहीं भाई साहब एक बात बताऊं आपको मैं, और उनकी किसी संपत्ति में मैं क्यों इंटरफेयर करूं भाई? उनकी जामा मस्जिद की संपत्ति में मैं क्यों इंटरफेयर करूं? क्यों नहीं करोगे? क्यों करो भाई? मैं कि वो इस समाज की, उस समाज की, तो अरे तो गोस्वामी समाज की में आज के लोग इंटरफेयर करेंगे या कोई अन्य आदमी RSS वाले आके इंटरफेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, हम तो समाज के रक्षक है, हम तो बोलेंगे। अरे हम समाज के रक्षक है भाई, हम तो बोलेंगे। आपका क्या अधिकार है? वहाँ गए थे आप? महानुभाव, मैं आपसे यही तो बोल रहा हूँ कि जिस जगह रक्षा करने के लिए आपकी जवाबदारी, फिर दूसरे प्रकार के भी तो रक्षक हैं। कौन से? हमारा कोई लेना देना नहीं, ना उस मंत्र से लेना न इससे लेना है। लेकिन जब हम इंटरफेयर करेंगे ना तो दोनों पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो वो आप दोनों पार्टियों से निपटो आप, है ना। तो आप भी आओगे एक पार्टी बन के? क्यों बन के आएंगे हम पार्टी को? तो आप वीडियो डालो ना भाई, वीडियो डालेंगे, निश्चित तौर पर डालेंगे। तो फिर ठीक है, मैं आप ये मतलब मैं आपको इंटेंस करूंगा, फिर आज तक तो नहीं करा, लेकिन मैं आपको इंटेंस करूंगा। और मेरे काम करने का तरीका बहुत अलग है। आप मुझे धमकाइए मत, पहली बात। मेरे काम करने का तरीका बहुत अलग है। ना मैं पुलिस प्रशासन से डरता हूँ, ना मैं, मेरा नाम आनंद जाट है। मैं ना किसी विश्व हिंदू परिषद से डरता हूँ, ना मैं RSS से डरता हूँ, ना मैं बजरंग दल से डरता हूँ। समझना, सुनो, मेरे को धमकाना मत। आप डरा मेरे, हाँ डरा देना, दिखा जो तुम्हारे में लगे ना, जो तुम्हारे में जोर हो ना वो कर लेना। हाँ कर लेंगे, ठीक है। अब तेरे को और तुम्हारे निरंजन शर्मा को बोल देना कि अब जो है, निरंजन शर्मा को बोल देना कि हरदा से जाने का वक्त आ गया है।
ये धमकाना हमकाना है। सुनो, मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे सब मालूम मेरे को, जाने का आ गया। हाँ मेरा वक्त जाने का आ गया कि देख लेता। क्या करेगा, मैं जान से मार देगा मेरे को? है क्या मेरे को जान से मार देगा? जाने का वक्त आ गया मतलब? तू बोला ना जाने का वक्त आ गया। निरंजन जी शर्मा का हरदा से जाने का वक्त आ गया है। हाँ तो तेरा भी जाने का वक्त आ गया। हाँ तो ठीक है ना, कहाँ जाने का वक्त आ गया? अब तेरे को बताऊँ, हरदा में पैदा हुआ हूँ, हरदा में रहूंगा। मैं भी हरदा में ही पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना। हाँ ठीक है। और ये धमकाना हमकाना खराब है मेरी। विश्व हिंदू परिषद के दम पे मेरे को मत चमकाना, समझ गए? डरने वालों में से नहीं हूँ काफी। हाँ तो आ जाना भाई, आ जाना, जिस तरीके से आना हो ना आ जाना। और तेरे को जिसको लेके आना नहीं, मेरे को, मैं आज तक ही किसी को लेके नहीं आया, मैं तो अकेला ही आता हूँ। तो बस अकेला लिया ना पूरी विश्व। हाँ मिल लेना चाह, मैं अकेले ही। अरे भाई लिमिट में रहे, है ना, लिमिट में रह जरा। कर दूंगा, रुक तो जा। अरे जो तेरे से बने वो कर लेना, ठीक है? मैं तो लड़ूंगा। मैं तो लड़ूंगा भाई, मैं लड़ूंगा उस गोस्वामी समाज के मठ के लिए, मैं लड़ूंगा। हाँ तो तू अब आ। हाँ मैं तो कल तेरे कड़ोला आता हूँ। अरे मेरे घर आ जा भाई, अभी आ। मैं अभी तो बाहर हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि तू कल कड़ोला आ रहा हूँ। आजा, है ना, आजा। तेरी जितनी औकात है, जिसको तेरी औकात जितनी है ना। हाँ तू भी आजा, मैं भी आता हूँ, तू भी आजा, चल आजा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।